नजदीक आते ही बाजारों में रौनक बढ़ गई है। रौनक जहां तमाम तरीके की चीजों पर है, तो वहीं इत्र यानी खुशबू की बाजार भी महक उठी है। आज हम पुराने लखनऊ की एक मशहूर दुकान पर मौजूद हैं और यहाँ पर अगर आप तस्वीरों में मेरे पीछे देखें तो तमाम मेल के जो बेशकीमती इत्र हैं वो लगाए गए हैं, वो सजाए गए हैं और दूर दराज से लोग लखनऊ पहुंच रहे हैं, खरीदारी कर रहे हैं। इस बीच इत्र जो कि इस्लाम में भी सुन्नत बताया गया है और कहा गया है ईदगाह जब कोई पहुंचता है तो इत्र लगाकर पहुंचता है और अपनी नमाज अदा करता है। तो एक इत्र के शोरूम पर हम लोग हैं। इत्र के शोरूम के मालिक हमारे साथ हैं। भाई साहब, क्या नाम है? सबसे पहले तो कितना पुराना आपका ये? जी, यमान नाम है मेरा और मेरी फर्म इस टाइम जो है एम वाई परफ्यूमर्स के नाम से है। और अभी ये हमारा काम जो है ये हमारा फोर फादर्स के थ्रू होता चला आ रहा है कि करीब मेरी 5वीं जनरेशन है इस काम में। क्योंकि हमारे फोर फादर्स नेचुरल का डिस्टिलेशन करते थे, जैसे रूफस हो गया, शमामा हो गया, हिना हो गया, तो ये सारी चीज़ें थी। लेकिन अब थोड़ा ज़माना बदल गया है, थोड़ा नए ट्रेंड चालू हो गए। तो इस टाइम क्लोनिंग का ज़माना चालू हो गया। जैसे कोई एक्सपेंसिव परफ्यूम्स होते हैं, जैसे 25-30 हज़ार रुपए की रेंज के परफ्यूम्स होते हैं, वो लोग अफोर्ड नहीं कर पाते, तो उसी को हम लोग कम बजट में बनाते हैं। उसी का प्योर इत्र बनाते हैं जो अल्कोहल फ्री होता है, प्योर कंसंट्रेट होता है। इत्र के मामले में तो कन्नौज बहुत मशहूर है, दुनिया भर में कन्नौज का नाम है। लखनऊ ये बाजार कैसे आई और लखनऊ में कैसे लोग आने लगे? लखनऊ ये बाजार इसलिए आ गई क्योंकि कन्नौज में जो काम होता है वो सिर्फ नेचुरल एक्सट्रैक्शन पे होता है। लेकिन लखनऊ में जो है अब यहाँ के लोग थोड़े से मॉडर्न हो गए, तो वो नेचुरल इतना पसंद नहीं करते क्योंकि वो इतना ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग नहीं रहता है। लेकिन जो अपना क्लोनिंग मटेरियल रहता है, जैसे फॉर एग्जांपल जैसे क्रीड एवेंटस हो गया, डियोर सवाज हो गया और आपका गुची गिल्टी हो गया, ये सारे जो आपके फ्रेंच फ्रेग्रेंसेस हैं उसके इत्र हम लोग ने बनाए हैं। क्योंकि एक एक दो दो दिन रुकते हैं कपड़े के ऊपर। त्योहार नजदीक आ गया है, ऐसे में बाजारों में रौनक बढ़ गई है, तमाम मार्केटों में दूर दराज से जो सामान है वो भी पहुंच गया। इत्र आपने कहाँ कहाँ से मंगाया है और क्या कुछ नया आया है मार्केट में? इत्र मेरा जो है देखिए सब एक्सपोर्ट का है ज़्यादातर, क्योंकि जितना फ्रेंच मटेरियल है वो एक्सपोर्ट का है और लोग इसको बहुत ज़्यादा पसंद कर रहे हैं क्योंकि उनके लिए ये नई चीज़ है मार्केट में। पहले लोग इत्र अफोर्ड नहीं कर पाते थे, लेकिन हम लोगों ने उसको कम बजट में लाए हैं, तो लोग अब बहुत ज़्यादा उस चीज़ को पसंद करते हैं। कै रुपए से लेकर कै रुपए तक की कितना महंगा इत्र है और सबसे सस्ता इत्र कितने का है? स्टार्टिंग देखिए हम लोग के पास यहाँ पे 100 रुपीज़ से है जो नॉर्मल इत्र आते हैं, और यहाँ तक के 25,000 रुपए तक का भी इत्र मिल जाएगा आपको। तोला 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 में मतलब वो हम लोग का 12 ml होता है। अब उसमें हम लोग के पास आधा तोला भी है, क्वार्टर तोला भी है, वो डिपेंड करता है कि कस्टमर क्या लेना चाह रहा है। अच्छा, अब बात करेंगे कि व्यापार आम दिनों के मामले मुकाबले अगर बात करी जाए तो रमजान का महीना चल रहा है और ईद नजदीक है, कितना बढ़ा है व्यापार? नहीं, जैसा आप जानते हैं कि अपना इस्लाम कम्युनिटी में इत्र लगाने को सुन्नत माना जाता है, तो उसी हिसाब से रमजानों में इत्र का जो है सेल काफी ज्यादा बढ़ जाती है। लोग बहुत ज्यादा लगाना पसंद करते हैं। ईद की नमाज लोग बिना इत्र के नहीं पढ़ने जाते हैं यहाँ तक के। जी, तो इत्र की सेल रमजान में अनुमन दिनों से काफी ज्यादा बढ़ जाती है। और कहाँ कहाँ से लोग आ रहे हैं आपके पास? लोग मेरे पास इस समय शहर से भी आ रहे हैं, बाहर से भी आ रहे हैं, होलसेल के लिए भी लेने आ रहे हैं। जो अपने जाके जैसे अपना फॉर एग्जांपल बाराबंकी हो गया और उसके आगे के एरिया हो गए, वहां से लोग आ रहे हैं, होलसेल में ले जा रहे हैं, वहां अपनी दुकानें लगा के वहां पे भी इत्र को बेच रहे हैं। हम देख रहे हैं कुछ रूम फ्रेशनर वगैरह भी हैं, तो ये इनके क्या प्राइस वगैरह है और ये किस तरीके की इनकी डिमांड है? ये एयर फ्रेशनर्स जो है हमारे 250 रुपीज से स्टार्टिंग है इनकी। और ये इसमें भी अलग अलग वैरायटीज आती हैं। जैसे ऊद वगैरह का जो हमारा एयर फ्रेशनर है वो थोड़ा सा एक्सपेंसिव होता है, क्योंकि ऊद एक ऐसा प्रोडक्ट है जो आसाम से हम लोग प्रोक्योर कर रहे हैं। हाँ, क्योंकि उसका प्रोडक्शन वहीं पे ही है, उसका डिस्टिलेशन उधर ही होता है। और यहाँ पे आसाम के बाद फिर ये आपका थाईलैंड वगैरह जाता है। लेकिन हम लोग इंडियन की जो चीज़ है, क्वालिटी है, वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। चलिए, बात करने के लिए तो तमाम बेशकीमती इत्र आपने देखे, 100 रुपए से लेकर 25,000 रुपए 10 ग्राम के, यानी काफी महंगे इत्र भी आज लखनऊ की बाजार में पहुंच गए हैं। और साफ तौर पर जिस तरीके से बात कही गई है कि ईद की नमाज अदा करने के दौरान यानी उससे पहले इत्र लगाना सुन्नत बताया गया है, तो इत्र की जो खरीदारी है वो भी बड़े पैमाने पर हो रही है। हमारे साथ कुछ ग्राहक भी हैं, उनसे भी बात करेंगे। भाई साहब, क्या लेने आए थे और क्या ले जा रहे हैं? हम ऊद लेने आए थे, ऊद के साथ साथ और भी सामान ले लिया। तो सिर्फ रमजान में लगाते हैं, ईद में लगाते हैं या आम दिनों में भी? हम आम दिनों में लगाते हैं पूरा साल। क्या पसंद है आपको? हमें ऊद है, शमामा है, ये पसंद है। और गुलाब वगैरह?
गुलाब हम कम यूज करते हैं। तो एक मुश्क है, अच्छा, मुश्क है वो लगाते तो हैं। जो एक ग्राहक होता है वो खुशबू में क्या देखता है? मतलब लॉन्ग लास्टिंग होना चाहिए, लंबे समय तक चलना चाहिए, या उसकी टोन कैसी होनी चाहिए? खास तौर से टोन होती है, टोन होती है, टोन जो होगी अच्छी लगेगी जब आदमी लगाएगा। लॉन्ग टिक जाए वो भी बढ़िया लगता है, नहीं टिकेगा कोई बात नहीं, मगर टोन होनी चाहिए, मेन टोन होता है इसके। मेन टोन होती है। और इतना महंगा इत्र होता है, डिओस तो 100-100 रुपए, 50-50 रुपए के मिल जाते हैं, लेकिन तब भी हम देख रहे हैं कि इत्र का जो व्यापार है वर्ल्ड स्केल पे या भारत में भी वो बढ़ता ही जा रहा है और करोड़ों रुपए का कारोबार। उसके चाहने वाले हो गए ना, पहले इतने चाहने वाले नहीं थे, ना लगाने वाले थे। अब नई नस्ल जो आई है वो लगाती है, उसको महसूस करती है। पहले ऐसा नहीं था, पहले इतना पैसा भी नहीं था लोगों के पास। हाँ, वो ड्यूस तो सब नए लड़कों के लिए, बच्चों के लिए वो लगाते हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तो तमाम तरीके के आपने रूम फ्रेशनर देखे, इत्र देखे, तमाम शीशियां भी हैं, इंपोर्ट करके मंगाई गई हैं बाहर देशों से। और साफ तौर पर मोहम्मद यमान जो इस शोरूम के मालिक हैं, उनका कहना है कि 100 रुपए से लेकर 25,000 रुपए तोला तक का इत्र लखनऊ की बाजार में मौजूद है। लखनऊ से उत्तर प्रदेश टाइम्स के लिए अरसलान समझू।